नमस्कार भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी नए हैं प्लेटफॉर्म पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आने वाले मुख्य अपडेट पाने के लिए। जैसे आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट के फॉर्म जब फिल कर देते हैं तो उसमें करेक्शन के लिए बोलते हैं सर क्या इस नाम में हमने गलती कर दिया है, क्या इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस सारे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फॉर्म फिल करते समय आप जो है कंसंट्रेट मोड में, बिल्कुल भी अपने आप को कंसंट्रेट मोड में और बहुत ज़्यादा गहनता से अध्ययन करने के बाद फॉर्म किस प्रकार से फिल होगा इसके लिए मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा। लेकिन आप गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि एक बार भर देने के बाद आपके नाम में चेंजेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपके कैटेगरी में चेंजेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपके विद्यालय के पिन कोड में चेंजेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन सारे मुद्दों को हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है जिम्मेदारी, क्योंकि एडिटिंग का तो आता है, लेकिन क्या चेंज हो सकता है क्या नहीं हो सकता आपको नहीं पता होता है। मैं आज जिक्र करता हूं और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए क्या बदला जा सकता है सीटेट फॉर्म भरने के बाद। करेक्शन विंडो के दौरान, करेक्शन विंडो आपने मान लीजिए ओपन हुआ, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद एक दो जब इंड डेट होता है फॉर्म फिल करने का, डेट जो होता है मान लीजिए 1 से शुरू हुआ, 29 को लास्ट डेट है मंथ के, तो हो सकता है 2 से 4 दिन में वो अपडेट आ जाता है कि भाई आप लोग नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग करेक्शन का डेट जिसका करेक्ट करना है वो करेक्शन कर सकते हैं अपना। तो इस तरह से क्या चेंजेस हो सकते हैं पहले हम लोग उससे बात करने वाले हैं। देखिएगा, मोबाइल नंबर अगर आपका गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गया तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में अगर आपका गलती हो गया तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में आपने कुछ और डाल दिया है, वहाँ पे फिल कर दिया हो। चुना गया पेपर, जो आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड एक तरह से चुने हुए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, आप फर्स्ट देना चाहते हैं, सेकंड देना चाहते हैं, दोनों में से कोई नहीं देना चाहते हैं, लेकिन याद रखना अगर पेमेंट कर दिए हैं आप तो पेमेंट वापस नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको। और उसमें अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो उसमें करेक्शन के बाद आप पेमेंट अगर आता है, ऐसा मोड होता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं ऐसा। लेकिन याद रखना है हमें कि पेपर 2 और पेपर 1 में हम चेंजेस तभी कर पाएंगे जब हम पेमेंट नहीं किए रहेंगे। सीटेट पेपर 2 के विषय सब्जेक्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स यानी साइंस बैकग्राउंड से हैं कि आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का आप चेंजेस कर सकते हैं, दोनों पेपर की भाषा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, दिव्यांग श्रेणी चेंज कर सकते हैं, रोजगार की स्थिति चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फाइनल सबमिट होने पर जब विंडो दोबारा ओपन होगा, बंद होने के बाद जब दोबारा ओपन होगा तो आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करता है, मतलब किस मुद्दे पर कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा सीबीएसई, चाहे आप जितना भी माथा पटक लीजिए नहीं स्वीकार करेगा। किस बात को लेकर? नाम आपका, माता पिता का नाम, जन्म तिथि और श्रेणी, मतलब किस कैटेगरी में आप आते हैं। जैसे मुख्य जानकारियों को करेक्शन विंडो के बाद बदलना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए अक्सर एफिडेविट और सीबीएसई ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये बात याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, तो उसके बाद में भी मतलब कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन को न लाने के लिए आप फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़कर भरेंगे।